वेलकम टू मेरी पाठशाला .com सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर। इस कोर्स के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कोर्स के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ में सीखने वाले हैं। मेरा नाम है प्रथमेश लोहार और मैं पिछले 3 साल से सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं, खाली आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट बस यही है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। आप अगर अच्छी तरीके से कंप्यूटर को चलाना जानते हैं तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है कि व्हाई वी लर्न इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स को हम क्यों कंप्लीट करें, क्यों सीखें। तो इसका आंसर है दोस्तों, ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए हेल्प करने वाली है। इस लैंग्वेज को बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज माना जाता है। आप अगर एक बार सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो, उसके बाद कभी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्विच करते हो, जैसे कि सी के बाद जो आता है C++, जावा, पाइथन, इन लैंग्वेज को आप जब सीखने जाओगे, इन लैंग्वेजेस में स्विच करोगे, आपको बहुत ही आसानी होगी उन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, एक बार अगर सी प्रोग्रामिंग आप अच्छे से समझ लेते हो तो ये तो बात हो गई है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हम क्यों सीखे। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग ने आज तक क्या क्या झंडे गाड़े। तो मैं आपको बता दूं, MySQL डेटाबेस, जो कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट का डेटाबेस बन के यूज़ होता है। MySQL सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो कि आजकल लगभग सभी तरह के वेब एप्लीकेशंस में, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में यूज़ होता है MySQL डेटाबेस। ये भी सी लैंग्वेज के अंदर ही पूरा का पूरा बना हुआ है। एप्पल, सबसे बड़ी कंप्यूटर, डेस्कटॉप और मोबाइल की जो कंपनी है एप्पल, ये भी अपनी iOS और ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए C++ और C# का यूज़ लेती है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज के अंदर बने हैं और बनते आ रहे हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला गेम PUBG द बैटल ग्राउंड, ये भी C++ और जावा की मदद से बना हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, अब अगर आप अच्छे से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो तो आप क्या क्या नया बना सकते हो। मैं आपको इस कोर्स का इंडेक्स यानी कि कंटेंट बताने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। देखो, अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से हमें कुछ काम करके लेना है, कंप्यूटर को बताना है कि मुझे एक काम करना है और तुम्हें मुझे काम करके दो, इस टाइम पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि मुझे ये काम करना है। फिर उसको कंप्यूटर लेता है एक सॉफ्टवेयर की मदद से और उसको क्या करता है, वो अपनी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे अंडरस्टैंड करता है और हमारी कमांड को समझकर उस पर प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद उसका एक एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। आपको क्या करना है, एक लेटर बनाकर टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली अपने कंप्यूटर में जाओगे, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर लोगे, मान के चलो हमने नोटपैड ले लिया, नोटपैड को ओपन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, नोटपैड के अंदर अपने कीबोर्ड यानी कि इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करोगे, अपना लेटर जो है टाइप करोगे। लेटर टाइप करने के बाद आप उसे सेव करोगे, सेव करने के बाद उसका प्रिंट निकालोगे। प्रिंट निकालने के बाद आप क्या आपको प्रिंट कहाँ से मिलेगा, आपको प्रिंट मिलेगा प्रिंटर के थ्रू। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हमें क्या हो रहा है, प्रिंटर के थ्रू हमारा लेटर जो है प्रिंट होके मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइसेस के तौर पे काम कर रहा है और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू काम कर रहा है। मतलब हमारा कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हुआ और इसके बीच में क्या आ रहा है, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर एज मीडिएटर बनकर आ रहा है, जो कि हमारे कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाने की सहायता कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो, ये नोटपैड क्या है, सॉफ्टवेयर है, और ये जो सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बना है। जो ह्यूमन कम्युनिकेशन कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में जो इंटरफेस बन के आ रहा है वो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनता है। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है हम कंप्यूटर के पास पहुंचाने वाले हैं उनका सेट जो होता है वो प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनता है, हमारे कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के पास पहुंचाने के लिए। कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाता, कंप्यूटर मशीन कोड को समझता है, जो कि बाइनरी कोड होता है 1-0 के फॉर्म में। और प्रोग्राम क्या करता है, उस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम क्या करता है, हमने जब प्रोग्राम राइट किया और उसके बाद हम उसके क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। और कंपाइल करने के बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होता है उस प्रोग्राम को एक मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होती है, मशीन कोड कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल होती है, और कंप्यूटर हमारी कमांड को समझता है, और समझने के बाद उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोग्राम होता है और सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरमीडिएटर बनकर आता है ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में। और जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर लिखा जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया जाता है। इस कोर्स का इंडेक्स यानी कि कंटेंट दिखाने से पहले मैंने आपको कि प्रोग्रामिंग क्या होती है ये मैंने समझाया। अब इसका कंटेंट देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले। सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखने वाले, जो कि इसी ट्यूटोरियल के अंदर होगा। उसके बाद जो कंपाइलर हमें लगने वाला है प्रोग्राम को टाइप करने के लिए, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए और प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसे हम इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डेटा टाइप एंड कीवर्ड, ऑपरेटर, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है, और एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोग्राम्स को जानेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे और लाइव परफॉर्म करके देखेंगे हमारे कंपाइलर के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग इन सी, इसको समझेंगे। हो सकता है इन कंटेंट में ये जो कंटेंट है, इंडेक्स है, इनमें से कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है। इनमें से कुछ चीज़ें क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल के कोर्स में जा सकती है, और इनमें कोई चीज़ नहीं भी ऐड हो सकती है, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सी एक जनरल पर्पस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि सी का जो एग्जीक्यूशन होता है ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक ये सीरियली एग्जीक्यूट करते आता है। टॉप डाउन अप्रोच इसे बोला जाता है। और जो बाकी की लैंग्वेजेस होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये नीचे से लेकर ऊपर तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन सी जो है ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। सी को 1972 में डेनिस एमरिची और उनके साथियों ने बनाया था। उनकी एक बेल लाइब्रेरी थी, उसके अंदर इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का मकसद था उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी थी खुद की, कॉल्ड एज यूनिक्स। यूनिक्स एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी की पूरी सी लैंग्वेज के अंदर बनी है। 1972 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, और उन्होंने सी लैंग्वेज की मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाई थी। सी को आजकल वाइडली प्रोफेशनली यूज ले रहे हैं लोग, और इसका जो रीज़न है वो ये सी लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही ईजी है। एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और इसकी सिक्योरिटी भी हाई है। बेसिक प्रोग्रामर्स के लिए सीखने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द सी। सी का इंट्रोडक्शन हमने आज देखा। हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, सी का जो कंपाइलर है उसे सेटअप करेंगे, जहाँ पर हम कोड को लिख कर एग्जीक्यूट करने वाले, कंपाइल करने वाले, डीबग करने वाले, यानी कि एनीथिंग। मतलब सी प्रोग्रामिंग के सारे प्रैक्टिकल हम
जहाँ पर करने वाले उसको हम कल सेटअप करेंगे अगले ट्यूटोरियल के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।